फारूक सलीम साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी जिसमें आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। अब जिस तरीके से तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे आर्मी चीफ की इसमें कोशिशें बड़ी काबिल ज़िक्र हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र आपको लगता है कि जो गैर मुल्की सरमायाकार है उसका पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो एतमाद है वो बहाल हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके हवाले से एक तो उनके प्रूवन रिजर्व हैं, कोई 23 के करीब मिनरल्स हैं और उनकी जो डॉलर की मालियत बताई जा रही है वो कोई 6 ट्रिलियन डॉलर तक की बताई जा रही है। अब सोचने की बात यह है कि ये सारे मादनी ज़खायर जो हैं ये तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल। फिर हम इनका फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके, ये असल सवाल बनता है। और उसका अगर जवाब ढूंढने के लिए निकलें तो एक तो बहुत बड़ा इशू जो है वो टेक्नोलॉजी का है। शायद पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी अभी एग्जिस्ट नहीं करती जिससे हम मिनरल रिसोर्सेज का कोई इकोनॉमिक फायदा उठा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बाहर से ही लानी पड़ेगी। दूसरा इशू है कि जैसे रेकोडेक का अगर मामला आप सामने रख लें तो 700 मिलियन डॉलर जो है वो बैरिक गोल्ड ने और अंटाफागोस्टा ने खर्च किया था सिर्फ उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए। उसके बाद $2 बिलियन मजीद दरकार थे अगर हम रेकोडेक से कोई फायदा उठाना चाहते हैं। तो वो जो डॉलर्स हैं जो दरकार हैं वो ना हुकूमत बलूचिस्तान के पास थे ना हुकूमत पाकिस्तान के खजाने के पास थे। तो हम डिपेंडेंट थे कि कोई बाहर की कंपनी आएगी तो ये काम कर सकती। फिर जो कुछ पिछले 7-8 सालों में हमने 2 बड़ी जो माइनिंग कंपनीज हैं जिसमें बैरिक गोल्ड है जो कनेडियन है और चिली की जो अंटाफागोस्टा है उनके साथ जो हाल किया, उनको वर्ल्ड बैंक में जो हमारा कई साल मुकदमा चलता रहा। अब माइनिंग कंपनी जो हैं वो दुनिया भर में बड़ी वाली जो है वो दर्जन भर से ज्यादा नहीं, तो बात कहीं छुपी नहीं रहती, सब आपस में बातचीत करते हैं और उसके नतीजे में जो एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, वो बहुत गिर गया था। अब मुझे लग रहा है कि जो नई सिमत इख्तियार की जा रही है जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, तो उसका एक पैगाम आलमी बरादरी को, आलमी सरमायाकार बरादरी को ये भेजा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की पॉलिसीज में तसलसल रहेगा और पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज आ जाते हैं सूबों और विफाक के दरमियान उनकी जिम्मेदारी भी ये नई काउंसिल जो है वो उठाएगी। तो होपफुली जो प्रॉब्लम्स सरमायाकार बरादरी को या खत्म हो जाएंगे या उनमें कमी। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।